नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है, नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें हम नेरीज पढ़ रहे थे। कल हमने नेरीज की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेरीज की फिजियोलॉजी के बारे में। इसकी फिजियोलॉजी के बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन, ये सारे सिस्टम इसके हम पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर्स में इसके और भी चीज़ें, जैसे कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आपके माउथ से स्टार्ट हो रहा है। ये इसका माउथ है। माउथ नीचे की तरफ ये बक्कल कैविटी में खुल रहा है। बक्कल कैविटी में नीचे की तरफ डेंटिकल्स पाए जा रहे हैं इस तरीके से। बक्कल कैविटी फिर नीचे की तरफ फेरिंग्स में खुल रहा है। फेरिंग्स ईसोफेगस में, ईसोफेगस फिर ईसोफेगस में ईसोफेगियल ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं जो नीचे की तरफ पाए जा रहे हैं। फिर यहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइन पाया जा रहा है। ये स्टमक हो गया और नीचे की तरफ इंटेस्टाइन, और नीचे ये रेक्टम से होते हुए रेक्टम से होते हुए फिर एनस में खुल जा रहा है। नीचे की तरफ एनल सीरस पाए जाते हैं। तो ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके से पाया जाता है, जिसको हम एक एक करके जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में आपके माउथ टू एनस, डाइजेस्टिव ग्लैंड में इसके डाइजेशन के ग्लैंड्स आते हैं जो इसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए तो एलिमेंट्री कैनाल इसका क्या होता है, एक स्ट्रेट ट्यूब होता है। आप जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में दिखाया कि ये कैसा पाया जा रहा है, एक स्ट्रेट ट्यूब में पाया जा रहा है। ठीक है, ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस में। नेम मेनली ये 3 रीजन में डिवाइडेड होता है, जिसका नेम जो है कुछ इस प्रकार है। पहला, जिसको कि स्टोमोडियम कहा जाता है या फोरगट कहा जाता है। ठीक है, स्टोमोडियम या फोरगट। दूसरा मीजेंट्रॉन या मिडगट, मीजेंट्रॉन या मिडगट। दूसरा प्रोक्टोडियम या हाइंडगट। अब तीनों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं इसको हम जानेंगे। जो इसका पहला पार्ट होता है जिसको कि फोरगट कहते हैं, उसमें माउथ, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स पाया जाता है। ठीक है, फोरगट या जिसको कि स्टोमोडियम कहते हैं, उसमें माउथ, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स पाया जाता है। मिडगट या मेसेंट्रॉन में ईसोफेगस और स्टमक इंटेस्टाइन पाया जाता है। ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। ईसोफेगस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या अब इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, ईसोफेगस। ठीक, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और हाइंड गट में आपका रेक्टम और एनस आता है। ठीक है, हाइंड गट में क्या आता है, रेक्टम और एनस। माउथ क्या होता है, खुलता है आपके बक्कल कैविटी में, जो कि किस में खुलता है, फेरिंग्स में। बक्कल कैविटी और फेरिंग्स जो है एक्सटेंड होते हैं थ्रू पेरिस्टोमियम। जो पेरिस्टोमियम का रीजन है उसके थ्रू क्या होते हैं, ये आगे की तरफ क्या होते हैं, बढ़ते हैं और सक्सीड करते हैं 4 सेगमेंट तक। 4 सेगमेंट तक बॉडी के जो होते हैं वहाँ तक ये पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इसमें दिखाया गया है कि बॉडी के 4 सेगमेंट तक क्या पाया जा रहा है, आपका फेरिंग्स पाया जा रहा है। ये लाइन होते हैं क्यूटिकल के द्वारा। क्यूटिकल की लाइनिंग इस पे पाई जाती है। क्यूटिकल जो है इस थिकन एट वेरियस प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस पे थिक हो जाता है और स्मॉल डार्क ब्राउन डेंटिकल्स बनाता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, इनको दे आल्सो नोन एज क्यूटिकुलर टूथ या फेरेंजियल टीथ। इनको क्यूटिकुलर टीथ या फेरेंजियल टीथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अ पेयर ऑफ दीज सर्कुलर टीथ इज ग्रेटली इनलार्ज एंड दीज टीथ आर कॉल्ड जॉज। और इसी के एक पेयर टीथ क्या होते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्या करते हैं, जॉ का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, जॉ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ईच जॉ जो होता है इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटेड होता है इंटीरियरली, मतलब इस तरीके से इंटीरियर की तरफ पॉइंटेड होता है और रन करता है पोस्टीरियर एंड। ठीक है, इनर मार्जिन होता है प्रत्येक जॉ का, सेवरल स्ट्रॉन्ग टीथ उसमें पाए जाते हैं। और प्रत्येक जॉ जो होता है कनेक्टेड होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मसल से। दीज मसल जो है, ये मसल्स जो है हेल्प करते हैं मूवमेंट में, जॉ के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बक्कल कैविटी कैसी होती है, इवर्सिबल होती है। फेरिंग्स कैसे होते हैं, एक्सटेंसिबल होते हैं। ठीक है, मूवमेंट इनमें जो होता है थ्रू, जो इनकी मूवमेंट होता है ब्रॉट होता है पार्टली बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेट ऑफ मसल्स एंड द प्रोट्रैक्टर मसल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर मसल और प्रोट्रैक्टर मसल इसमें पाई जाती हैं, जैसा कि यहाँ आगे मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिट्रैक्टर मसल हैं और आगे की तरफ प्रोट्रैक्टर मसल पाई जाती हैं। इनके द्वारा क्या होता है, इनका मूवमेंट डिसाइड होता है। ठीक है,
एंड पार्टली बाय द प्रेशर ऑफ सीलोमिक फूड। और कुछ इनका मूवमेंट जो होता है फूड का वो किसके द्वारा होता है, प्रेशर जो होता है सीलोमिक फ्लूइड का, उनकी वजह से। रिट्रैक्शन जो है इफेक्टेड होता है पेयर बाय रिट्रैक्टर मसल विच एक्सटेंडेड बिटवीन हाइंडर एंड ऑफ द फेरिंग्स एंड बॉडी वॉल। जो कि रिट्रैक्टर मसल जो है वो क्या करती है, रिट्रैक्शन को अफेक्ट करती हैं। ये कहाँ पाई जाती है, हाइंडर एंड पे फेरिंग्स के और बॉडी वॉल के पाई जाती हैं। ईसोफेगस जो होता है शॉर्ट ट्यूब होता है, ऑक्यूपाई करता है 5 सेगमेंट बॉडी का, किसके पीछे, फेरिंग्स के पीछे की तरफ 5 सेगमेंट्स में पाया जाता है। ए पेयर ऑफ ईसोफेगियल ग्लैंड लाइज ऑन द साइड्स ऑफ ईसोफेगस एंड ओपन्स इनटू इट। ठीक है, ईसोफेगियल ग्लैंड जो है पाए जाते हैं ईसोफेगस के साइड्स में, जो कि उसमें क्या होते हैं फिर ओपन होते हैं। मैंने आपको दिखाया था ईसोफेजियल ग्लैंड। ईसोफेगस फिर आगे की तरफ फॉलो होते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन में। बिहाइंड स्टमक और इंटेस्टाइन एक शॉर्ट चैम्बर पाया जाता है नीचे की तरफ, जिसको कि रेक्टम कहते हैं। और ये लास्ट सेगमेंट में पाया जाता है, जिसमें लास्ट में क्या होता है, ये पोस्टीरियर एनस में खुलता है। तो इस तरीके से इनका डाइजेस्टिव ग्लैंड पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेरिस का रेस्पिरेटरी सिस्टम। वैसे तो इनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम लैक, यानी कि इसका मतलब होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, जनरली इनमें क्या होता है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है बाकायदे। जैसे हम लोगों में लंग्स पाया जा रहा है, उसके थ्रू नेजल चैम्बर पाया जाता है और उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इनमें जनरल बॉडी सरफेस जो इनका जो होता है, होल बॉडी सरफेस, उसी के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है पानी में ये पाए जाते हैं। उसी के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। ऑक्सीजन जो है अंदर की तरफ ले लिया जाता है बॉडी के, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। अब बात कीजिए तो किस तरीके से कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो देखा जाए जो द पैरापोडिया होते हैं हाईली इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोसेस में। पैरापोडिया के बारे में आपको डिटेल में मैंने इसके आगे के लेक्चर में बताया है। ठीक है, ईच पैरापोडिया के बाद कैपिलरी नेटवर्क होता है एंड इच रिचली सप्लाइड विथ ब्लड, और वो रिचली सप्लाइड होता है ब्लड के साथ। कैपिलरी नेटवर्क पाए जाएंगे, जब कैपिलरी नेटवर्क पाए जाते हैं वही क्या करते हैं, उनमें ब्लड फ्लो होता है। ब्लड में आपका ऑक्सीजन CO2 रहता है, वो CO2 को ये बाहर कर देता है और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ले लेता है। ठीक है, तो ये कैपिलरीज क्या करती हैं, हेल्प करती हैं इनके ट्रांसपोर्ट में। बॉडी वॉल्स जो होता है ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इनकी बॉडी वॉल जो होती हैं, बॉडी वॉल के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, सारी चीज़ें किस तरीके से पाई जाती हैं। तो इनके बॉडी वॉल में भी क्या पाई जाती हैं, कैपिलरीज पाई जाती हैं, जो कि किस में हेल्प करती हैं, इनके एक्सचेंज में गैस की हेल्प करती हैं। जब क्या होता है, ब्लड पास होता है इन नेटवर्क्स के थ्रू, तो ऑक्सीजन को क्या है, सराउंडिंग वाटर से ये एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकाल देता है। इस तरीके से इनका रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप इनमें देख सकते हैं क्या पाया जाता है, इनमें नेफ्रीडिया, सिंगल नेफ्रीडियम। इनमें एक्सक्रीशन के लिए क्या पाया जाता है, नेफ्रीडियम। ये फनल शेप या नेफ्रोस्टोम पाए जा रहे हैं। ये नेक रीजन इनका है। ये नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल है, यहाँ पे नेफ्रीडियोपोर है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। टर्मिनल डक्ट, टर्मिनल का मतलब जिसमें लास्ट में कोई चीज़ खुलती है। और यहाँ पे सिंसाइसियल कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं, जिसमें कई सारे क्या पाए जा रहे हैं, इस तरीके से भरे हुए क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ठीक है, सिंसाइसियल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये भरे हुए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात की जाए तो एक्सक्रीशन इनमें नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। 1 पेयर ईच सेगमेंट, यहाँ पे EACH ईच रहेगा, ई नहीं रहेगा। ईच सेगमेंट में पाया जाता है। केवल कुछ आगे की और कुछ पीछे के जो है पार्ट को, सेगमेंट को छोड़कर बाकी हर सेगमेंट में क्या होता है, पेयर ऑफ नेफ्रीडिया पाया जाता है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से पेयर ऑफ नेफ्रीडिया हर सेगमेंट में पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से पेयर ऑफ नेफ्रीडिया हर सेगमेंट में पाया जाता है। ठीक है, अब बात की जाए इनके स्ट्रक्चर के आगे की, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके जो होते हैं कंसिस्ट होते हैं सीरीज ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड पेयर ऑफ कॉइल्ड एंड सिलिएटेड ट्यूब्यूल कॉल्ड सेगमेंटल ऑर्गन या नेफ्रीडिया। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, ये देख सकते हैं आप कैसे स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक पूरे एकदम घूमे हुए हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है,
The nephridium is formed by syncytial mass of protoplast containing long convoluted and ciliated canal called nephridial tubule। जो नेफ्रीडियम होता है वो सिंसाइसियल मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट कंटेन करता है, यानी कि ऐसा प्रोटोप्लास्ट जिनमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसमें लॉन्ग कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, लॉन्ग और इस तरीके से मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल, सिलिएटेड कैनाल जिसको कि नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल कहते हैं, वो पाया जाता है। ठीक है, नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल क्या होता है, पासेस थ्रू द सेप्टम इनटू इंटीरियर सेगमेंट। जो है इंटीरियर सेगमेंट में ये सेप्टम के थ्रू क्या होता है, पास होता है, वेर इट ओपन्स बाय ए सिलिएटेड फनल कॉल्ड नेफ्रोस्टोम। जहाँ ये एक सिलिएटेड फनल के थ्रू खुलता है जिसको कि क्या कहा जाता है, नेफ्रोस्टोम। यहाँ पे ये इस तरीके से खुलता है जिसको कि क्या कहा जाता है, नेफ्रोस्टोम कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रीडियम विथ नेफ्रोस्टोम इज कॉल्ड मेटानेफ्रीडिया। जब नेफ्रीडिया नेफ्रोस्टोम के साथ पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है। ठीक है, पोस्टीरियरली पीछे की तरफ ये इट ओपन्स इनटू द एक्सट्रीटरी एट द बेस ऑफ द पैरापोडियम नियर इट्स वेंट्रल सिरस बाय ए फाइन पोर, जिसको कि नेफ्रीडियोपोर कहते हैं, पीछे की तरफ। ठीक है, आगे किस में ये ओपन होता है, फनल शेप्ड के नेफ्रोस्टोम में, लेकिन जब पीछे की तरफ आता है तो किस में खुलता है, एक टर्मिनल डक्ट में जो कि नेफ्रीडियोपोर कहलाता है, जिससे कि क्या होता है, इनका एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, बात की जाए इसका चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया होता है। ये अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं क्योंकि वाटर में पाए जाते हैं, मोनोटेलिक होते हैं। इन ईच सेगमेंट ऑन द डॉर्सल साइड एडजेसेंट टू द लॉन्गिट्यूडनल मसल बंडल्स देयर इज अ डॉर्सल सिलिएटेड ऑर्गन। इनके ईच सेगमेंट में डॉर्सल साइड में लॉन्गिट्यूडनल मसल बैंड जो पाया जाता है उसके एडजेसेंट, जब मसल आपका मैंने इसको पढ़ाया था आगे बॉडी वॉल्स में तो वहाँ आपको बताया था, वहाँ क्या पाए जाते हैं, सिलिएटेड ऑर्गन पाए जाते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि ये भी एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी अगर देखी जाए कि किस तरीके से ये वर्क करता है, तो बात की जाए इनके फिजियोलॉजी की, तो जो इनका आउटर सरफेस होता है, ठीक है, नेफ्रीडिया का डेंसली कवर्ड होता है ब्लड कैपिलरीज के। ठीक है, ग्लैंड सेल जो होती हैं फॉर्म करती हैं वॉल सिलिएटेड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल, जो कि क्या करती हैं, वेस्ट को रिमूव करने का काम करती हैं ब्लड से, और फाइनली ये वेस्ट क्या होता है, डिस्चार्ज होता है बॉडी से नेफ्रीडियोपोर के थ्रू, जिसको कि टर्मिनल पोर भी कहा जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इनका सेंस ऑर्गन, इनके कई सारे सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोस्टोमियल टेंटिकल और प्रोस्टोमियल पाल्प, स्नूचल ऑर्गन्स, पेरिस्टोमियल सिराई, आई, ये सारे क्या होते हैं, इनके सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेंस करने का काम करते हैं। एक एक करके जानेंगे। पहले सेंस ऑर्गन की बात की जाए तो इसमें आता है आपका प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ प्रोस्टोमियम पे पाया जाता है, पेयर ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल टेंटिकल होता है। जब मैंने कल इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया था तो वहाँ प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स आपको दिखाया था, और ये टैक्टाइल टचेबल टच करके किसी चीज़ को सेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, टैक्टाइल होते हैं, टचेबल होते हैं, किसी चीज़ को टच करके उसको सेंस करने का काम करते हैं। दूसरा आता है प्रोस्टोमियल पाल्प। ठीक है, प्रोस्टोमियल पाल्प क्या होता है, ऑन ईदर साइड ऑफ प्रोस्टोमियम फ्रॉम वेंट्रोलेटरल सरफेस ओरिजिनेट ए पेयर ऑफ शॉर्ट थिक मस्कुलर पाल्प। प्रोस्टोमियम के वेंट्रोलेटरल सरफेस पे एक पेयर ऑफ थिक मसल या मस्कुलर पाल्प इस तरीके से आपने देखा था ऑरिजिनेट होता है, जो क्या करता है, वो भी सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। ईच पाल्प जो होता है मेडअप ऑफ टू पीस ऑफ बेसल पीस इज लार्ज वाइल टर्मिनल पीस इज स्मॉल। ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। जो बेसल पीस होता है जो नीचे की तरफ अटैच होता है वो लार्ज होता है, और जो टर्मिनल यानी कि जो किनारे पे पाया जाता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, और रिट्रैक्शन इनटू कैपेबल ऑफ रिट्रैक्शन इनटू बेसल पीस, और रिट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये भी एज अ टेक्टाइल फंक्शन किया जाता है कि ये भी टेक्टाइल की तरह वर्क करता है। थर्ड आता है आपका न्यूचल ऑर्गन। ये भी मैंने आपको दिखाया था जब मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया था। तो न्यूचल ऑर्गन की बात की थी, न्यूचल ऑर्गन भी क्या होते हैं, ऑन ईच साइड ऑफ प्रोस्टोमियम देयर इज ए सिलिएटेड पिट। हर साइड पे प्रोस्टोमियम की एक सिलिएटेड पिट पाया जाता है। ठीक है, पिट लाइक स्ट्रक्चर। जबकि बात की जाए इनके फंक्शन की, अभी ये डाउटफुल है। ऐसा माना जाता है कि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह या कीमो रिसेप्टर केमिकल को सेंस करने की तरह या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। आपका नेक्स्ट आता है पेरिस्टोमियल सिराई। पेरिस्टोमियल सिराई क्या होता है, टू पेयर ऑफ सिराई सिचुएटेड एट द इंटीरियर एंड ऑफ पेरिस्टोमियम। दिस सर्व एज ए टेक्टाइल ऑर्गन। ये भी टेक्टाइल ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, लास्ट आता है आई। आई जो है सरफेस ऑफ प्रोस्टोमियम पे पाया जाता है। फोर पेयर ऑफ सिंपल आईज पाई जाती हैं। ये भी एज अ सेंस ऑर्गन, ऐसा माना जाता है कि सेंस ऑर्गन की तरह ये भी वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये सेंस ऑर्गन थे। ये फिजियोलॉजी थी आपकी पूरे किसकी,
नेरीज की, जिसमें जो जो इनके मेन फिजियोलॉजिकल ऑर्गन होते हैं जिनका हेल्प होता है, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। आगे के लेक्चर्स में हम और भी चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।